की चेष्टा करें। प्रतिज्ञा की पुनः समीक्षा कीजिए। अपने दायित्व वहन, अपनी प्रतिज्ञा मेरे जीवन का ध्येय कर्म है, धर्म है। पुत्र की भांति विराट धर्म प्रतिज्ञा के में समेटने का मत कीजिए पितामह। प्रतिज्ञा को धर्म बनाकर देख है क्या पालन करना सत्यम सहिष्णुता सदा तथा लोक के कुछ व्यापक अर्थ। क्या आप सत्य के पक्ष में है? नहीं। क्या आप के पक्ष में है पितामह? नहीं। क्या आप सत्य में है पितामह? नहीं। क्या आप सहिष्णुता के पक्ष में है पितामह? नहीं। क्या आप लोक कल्याण का पक्ष पितामह? नहीं। इसका अर्थ है आप से विमुख हैं। आप की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। नंदन भीष्म जैसा महाज्ञान विकासदर्शी युद्ध में धरना था। शासन से बद्ध हो केशव, को विस्तार न दो केशव। ये विडंबना की स्थिति है पितामह, किंतु मेरा मत स्पष्ट है। आप अपना कर्तव्य निभाइए। निभाऊंगा। मुझे ज्ञात हुआ था पितामह ने पांचों पांडव 5 बाण निकाले। तो हे पितामह, अब आप द्रुपद नंदिनी को दिए गए भागवती भाव के आशीर्वाद, एक भी पांडव आपको अपने ही आशीर्वाद को खाने के लिए विवश कर देगा। के पति लीलाधर श्री कृष्ण, मैं भली भांति जानता हूं कि प्रतिपल जो भी घटित हो रहा है सब आपकी क्या मैं मानव लीला का अंग मात्र हूं। ये केशव स्वयं भाषी वचनों के खास तो केशव कि अपनी भीष्म को अधिक विडंबना स्वयं के प्रति निष्ठा ही विडंबनाओं का कारण है पितामह। स्वयं के प्रति निष्ठावान होना प्राथमिक उद्देश्य होता है, किंतु समाज व सर्वजन के प्रति निष्ठा सर्वोपरि है। स्वयं के प्रति निष्ठा का पालन न कर सकने वाला प्राणी सर्वजन के प्रति निष्ठा का पालन किस प्रकार कर सकेगा? देश काल परिस्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी चाहिए। जो वचन, जो प्रतिबद्धताएं, जो निष्ठा सर्वसंहारक रूप धारण कर प्रतीत हो, प्रतिबद्धता और उन निष्ठाओं को त्याग है। मैं सत्य व धर्म के कल्याणार्थी युद्ध न करने का वचन तोड़ा, ये मैंने रण भी छोड़ा। इन स्थितियों में भी मेरे वचन लोक कल्याण के विरुद्ध सिद्ध हो रहे थे। मुझे काले का आक्षेप भी आए, वह वचन भंग का दोषी भी हुआ। जगत कल्याण प्रतिबद्धताओं को त्याग दिया। व्यक्तियों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है। तर्क के तम में मंद नहीं होती पिता, तो वो उसको देती है जैसे मेघ बिजली। सिद्धांतों के चक्रव्यूह आपने क्या पाया? कुल का विनाश करने के लिए अभिशप्त हो आपके आजीवन न जाने कितनों को आहत कर। अंबा इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। अपने स्वाभिमान को तुष्ट करने व स्वप्रतिष्ठा आपने प्रतिज्ञाओं की पूरी सिंहासन की प्रतिज्ञा, पांडवों का विनाश करने की प्रतिज्ञा भी इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। पितामह, आज जो कुछ भी घटित हो रहा है कृपया उसे भी अपनी प्रतिज्ञा जोड़कर देखने की चेष्टा। आपका वचन अमूल्य किंतु प्रतिष्ठा है उचित नहीं। आप वचन ही आपके अपमान बन रहे हैं।
बड़ी सभा में द्रुपद नंदिनी अर्थात आप पुत्र वधू का वस्त्र हरण देखने हेतु बाध्य कर रहे हैं। नहीं नहीं केशव, रोकिए, अपने शब्द बाणों को रोकिए, विराम दीजिए, उन्हें दीजिए। प्राकृतिक प्रकाश करने का समय आज मुझे इस दृष्टिगोचर हो कि सामयिक प्रश्न भी अनुत्तरित है। संभवतः उसका हल आप ही करें। पात्र होकर जीवन सार्थक हो गया। आपने मेरे लिए क्या किया? चीर मेरी लाज बचाई, मेरा जूठा पाया, मेरे पति के सारथी बने। यहाँ तक कि पादुकाएं कितने सहज व निर्विकार भाव से धारण की। हमारी पीड़ाओं व भावों को स्वयं में समाहित की। आपका वह अनुग्रह से मैं कदापि ऋणी नहीं हो पाऊंगी। धर्म का सारथी बनकर मेरे ध्येय की प्राप्ति हो रही है सखी। मेरे कार्यों को कार न कहो, ये तो मेरा स्वार्थ है। तुम्हारी पादुका धारण कर मैं हो गया। बाकी सब मार्गी है, हमारा लक्ष्य एक ही है। तुम्हारी सहायता कर मैं स्वयं की सहायता कर रहा हूं। केशव, अपनी विदाई मैं समर्पित करता हूं। मेरी अंतर्वेदना का शमन अब आप ही करें। पितामह कहते, इस युद्ध में हमारी विजय किस प्रकार ऐसा प्रतीत ये को ठानकर भारी की है। अकारण इस शहर का संहार हो रहा है। विधवा बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। शासन अनियंत्रित है। अनियंत्रित शासन विखंडित सभ्य और भ्रष्ट निर्माण करता है। परंतु इसका कारण मात्र हम लोग तो नहीं। मात्र हम लोग न भी हो, किंतु इस के उत्तरदायित्व से हम बच नहीं सकते। आप इस युद्ध में मात्र अपना दुर्बल पक्ष देख रहे हैं भ्राताश्री। प्रजा की रक्षा हमारा उत्तरदायित्व है अर्जुन। अधिकार विहीन होकर दायित्व
पूर्ति किस प्रकार संभव है? दायित्व पूर्ति हेतु अधिकार का आधार चाहिए। सार्वजनिक संघर्ष से स्वाधिकार का संधान नहीं, प्रजा के हित हेतु सरकार का संघर्ष। इस संघर्ष से हमें ध्येय की प्राप्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। जिस प्रजा के सुख हेतु हम ये संघर्ष कर रहे हैं, वो प्रजा तो शवों की ढेर बनती जा रही है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है भ्राताश्री, परिणाम के लिए प्रतीक्षा कीजिए। यदि अनुचित मार्ग के चयन का आभास यात्रा के मध्य में हो जाए तो मार्ग परिवर्तन करना अथवा यात्रा को विराम देना ही उचित होगा, अन्यथा लक्ष्य से भ्रमित होकर मात्र संताप ही आग लगेगा। आपका हृदय अत्यधिक उद्विग्न हो रहा है, आप विश्राम करें। नहीं अर्जुन नहीं, शारीरिक विश्राम से मानसिक शांति नहीं मिलती। हमारी जय हो या पराजय, प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि कहीं हम अपने लक्ष्य से भ्रमित तो नहीं हो रहे। यदि हम जयी भी हुए तो क्या सौ पर शासन करेंगे? दोनों सेनाएं जिस प्रकार संघर्ष कर रही हैं, विजयी पक्ष को मात्र 100 ही प्राप्त होंगे। तो क्या हम लोग युद्ध क्षेत्र से पलायन करें? नहीं, ये तो युद्ध धर्म, क्षत्रिय धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। नहीं अर्जुन नहीं, मेरा हृदय अत्यंत विचलित है, अत्यंत विचलित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समस्त संकल्पों को त्याग कर मैं वन गमन कर जाऊं, मन की शांति हेतु। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से ऐसी निराशापूर्ण वार्ता शोभा नहीं देती। हे केशव, जन कल्याण हेतु मैं कायर होने को भी तत्पर हूं। इस धर्म युद्ध में दायित्वों का नकारात्मक आकलन, पलायनवादी विचारों का पोषण भविष्य में ग्लानि एवं अवसाद का कारण बन सकता है धर्मराज। हे केशव, वर्तमान की धरातल पर भविष्य का निर्माण होता है। जब वर्तमान ही विखंडित, खंडित और रत रंजित हो तो भविष्य की जीर्ण शीर्ण शिखरों की कल्पना आप सहज ही कर सकते हैं। भीष्म के पराक्रम से पीड़ित होकर आपका साहस व संयम आहत हो रहा है धर्मराज। आप सत्य कह रहे हैं केशव, मेरा मस्तिष्क संतुलित नहीं है। परिस्थितियों से पराभूत होकर पलायन करना पराक्रम नहीं, और आप जैसा दूरदर्शी पुरुष भी जब न्याय मार्ग से विरत हो जाएगा तो साधारण विवेकशील व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है? हे केशव, सैनिक चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, हैं तो वे अपने ही ना। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हस्तिनापुर राज्य की लालसा में मैं ही इस महाविनाश का कारण बन गया हूं। मोह माया आपको भ्रमित कर रही है धर्मराज। न्याय अन्याय के इस निर्णायक युद्ध में आप और दुर्योधन तो साधन मात्र हैं, प्रतीक मात्र हैं। मुख्य संघर्ष तो धर्म व अधर्म के मध्य है। हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं कि निज भावनाओं के प्रभाव में आकर हम स्वयं को इस धर्म युद्ध से विरत कर लें। किंतु केशव, इसका परिणाम धर्म की जय, अधर्म का नाश, विशाल लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्षुद्र व्यवधानों एवं स्वार्थ का कोई स्थान नहीं धर्मराज। राज्य की प्राप्ति क्या हमारा स्वार्थ नहीं? धर्मराज, इस धर्म महायज्ञ में हम ही साधक हैं, हम ही साधन, हम ही साध और हम ही साधना। स्वयं को होम कर स्वयं का शुद्धिकरण कर रहे हैं हम। इस धर्म महायज्ञ में पक्ष विपक्ष सब एक ही निष्कर्ष को प्राप्त है। ये सत्य है धर्मराज, ये सत्य का संधान है। और ये संघार के पश्चात सृजन ही सृष्टि का नियम है। हे केशव, आपके वचन सैद्धांतिक रूप से सत्य है, किंतु व्यवहारिक नहीं। सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाना ही महापुरुषों का कार्य है। मैं महापुरुष नहीं हूं केशव। आप अपनी क्षमताओं का त्रुटिपूर्ण आकलन कर रहे हैं धर्मराज। त्रुटियां सामान्य मानव की सहज वृत्ति है। त्रुटियों से शिक्षा ही मानव की प्रवृत्ति है। युद्ध की पांचवी प्रवृत्ति ही मानवीय प्रकृति है। संघार के पश्चात ही नव सृजन की उत्पत्ति है, यही प्रकृति है। संघार की पांचवी प्रक्रिया से किस प्रकार निवृत्ति है? अधर्म के नाश हेतु पुनः पुनः धर्म युद्ध की आवृत्ति है। इस युद्ध का परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता केशव।
पितामह हमारा मार्ग अवरुद्ध किए हुए हैं धर्मराज। हमें पितामह के अवरोध को हटाना होगा। नहीं केशव, पितामह अवरोध नहीं, वे तो अडिग हिमालय हैं। धर्मराज, सत्य और धर्म के मार्ग कदापि अवरुद्ध नहीं होते। इस मार्ग पर गमन करने वाले सदैव इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आपके भ्राता अर्जुन मेरे सखा संबंधी व शिष्य हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को संकट में बचाने का प्रण लिया था। मैं उस वचन को निभाना चाहता हूं। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं स्वयं युद्ध आरंभ कर दूं, किंतु अर्जुन ने स्वयं उपप्लव में भीष्म वध का प्रण लिया था। मैं उस वचन को निभाना चाहता हूं, अन्यथा भीष्म वध तो मेरे हेतु साधारण कार्य है। वैसे भी अर्धरण हम विजित कर चुके हैं पार्थ। अर्धरण विजित कर चुके हैं अर्थात? हाँ पार्थ, आज प्रातः सखी को पितामह ने सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया था, अर्थात पितामह परोक्ष रूप से पांचों पांडवों का विनाश न करने हेतु वचनबद्ध है। यदि पितामह तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकते पार्थ, तो कौन है इस संसार में जो परास्त कर सके तुम्हें? पितामह हमें क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात हम सुरक्षित हैं। किंतु पितामह के रहते हम भी तो इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पितामह को इस युद्ध से विरत करना किस प्रकार संभव है केशव? परिवर्तन की प्राकृतिक प्रक्रिया के शाश्वत सत्य का सामना करने का समय आ चुका है, ऐसा पितामह ने मुझसे कहा था। पितामह अपने वचनों पर अडिग रहते हैं, किंतु इस क्षण वो परस्पर विरोधाभासी वचनों के द्वंद्व में उलझ कर रह गए हैं। इन वचनों का एकमात्र मार्ग है तटस्थता। पितामह किस प्रकार तटस्थ होंगे, इसका निर्णय वो ही बताएंगे। भीष्म महात्मा है, चलो उनका निर्णय जानते हैं। हस्तिनापुर की प्रगति, प्रसन्नता एवं उद्भव हेतु मैंने अपने जीवन के समस्त सुखों की तिलांजलि दे दी। उसी हस्तिनापुर के भाग्य में ये दुर्दिन, आज संपूर्ण हस्तिनापुर दावानल में झुलस रहा है, चीत्कार कर रहा है। आज मेरे ही वचन हस्तिनापुर के पतन एवं विखंडन का कारण बन गए। महापराक्रमी कालजयी भीष्म आज उदास, हताश, निराश, कुंठित, दलित परिस्थितियों द्वारा पराजित एवं अक्षम मैं मर जाना चाहता हूं।
समस्त मोह माया और प्रतिज्ञाओं के बंधन से मुक्त हो जाना चाहता हूं, किंतु मैं मृत्यु प्राप्त करने में समर्थ हूं, क्योंकि मैं हस्तिनापुर को इस त्रासदीपूर्ण स्थिति में छोड़कर प्राणों का त्याग भी तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं मेरा जीवन भी निरर्थक, मेरी मृत्यु व्यर्थ। हे मां गंगे, तूने मुझ जैसे पुत्र को जन्मा ही क्यों, जो आज अपने ही कुल के सर्वनाश का कारण बन गया। मां, मैं आंतरिक घुटन, पीड़ा एवं अवसाद की चरम स्थिति में मां, मुझे तुम्हारे सहारे का संबल चाहिए, मुझे तुम्हारे वात्सल्य, तुम्हारी सांत्वना की आवश्यकता है। मां, मैं टूट रहा हूं, बिखर रहा हूं। मां, मैं तुम्हारा स्नेह चाहता हूं। मेरा पथ प्रशस्त करो मां, मेरा पथ प्रशस्त करो मां। पितामह, इतने क्लांत और अवसादग्रस्त, अरे केशव, युधिष्ठिर, अर्जुन, इन एकाकी व मानसिक उद्वेलन की स्थिति में तुम लोगों की उपस्थिति शांति का संदेश। पितामह, आपकी उलझन का कारण। पितामह, आपको इस प्रकार उत्तेजित देखना असहनीय है। पितामह, असहनीय है। परिस्थितियां पुत्र, परिस्थितियां किसी भी मनुष्य को किसी भी स्थिति में पहुंचा देती है, किंतु जीवन में व्यथा एवं प्रसन्नता तो ग्रीष्म और शरद ऋतु के समान आती ही रहती है। आपके मुखमंडल से आपकी समस्त व्यथाएं मुखरित हो रही हैं पितामह। निस्तब्धता के स्वर और मौन की वाणी सुनने में आप सक्षम हैं केशव। मेरा जीवन ही व्यथा की कथा बन गया। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किंतु ईश्वर इस व्यथापूर्ण प्रतिक्रिया का कारण। यही तो कारण, व्यथा का कारण भी मैं हूं, निवारण भी मैं हूं, क्रिया में भी मैं हूं, प्रतिक्रिया में भी मैं हूं। नियति के हाथों विवश जो करना नहीं चाहता वो ही करना पड़ रहा है मुझे। अंततः इस तथ्य से आप परिचित हैं कि इस युद्ध का कारण व निवारण दोनों आपके ही हाथों में है पितामह। कारण तो मुझे ज्ञात है कि यदि प्रतिज्ञावश मैं दुर्योधन के पक्ष में न होता तो संभवतः ये महाविनाश टल जाता। पितामह, आपके कुरु पक्ष में दुर्योधन की जो युद्ध की इच्छा है, आपके कुरु पक्ष में रहना उनके लिए मुख्य कारक है। विगत त्रुटियों पर विचार कर हमें अंश के विषय में सोचना क्या हो और क्या होना चाहिए इस युद्ध का परिणाम। क्या होना चाहिए ये तो स्पष्ट है केशव, किंतु क्या होगा, क्या होगा? क्या हम लोग अनंत युद्ध के पथ पर अग्रसर हैं? क्या समस्त मानव जाति के विनाश तक के युद्ध चलता रहेगा? पितामह, युद्ध की दशा और दिशा तो यही इंगित कर रही है। आप इच्छा मृत्युधारी अजय हैं। आपके पूर्व पक्ष में रहते हमारी विजय संभव नहीं, और धर्म मार्ग पर होने के कारण मेरे रहते पांडव पक्ष की पराजय संभव है धर्मराज। तो क्या युद्ध के समाप्ति की कोई संकेत नहीं, कोई आशा नहीं, कोई मार्ग नहीं?
पितामह, युद्ध समाप्ति हेतु एक पक्ष की जय अथवा पराजय अनिवार्य है पितामह। विडंबना तो यही है कि न तो उस हठी दुर्योधन को कोई कुछ समझाना चाहता है और न ही वो इस युद्ध की भयावहता वो परिणाम का आंकलन कर रहा है। मैं इस युद्ध की समाप्ति हेतु स्वयं वनगमन को उद्यत था, किंतु मेरे रहते धर्म का पतन, पराभव अथवा पलायन नितांत संभव है धर्मराज। जो आपका शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, अतः मैं इस धर्म युद्ध के लिए कुछ भी करने को तत्पर हूं। अर्थात पितामह या केशव में से किसी एक को युद्ध से विरत होना ही होगा। ये कैसा समीकरण है पितामह? इस समीकरण को आप ही सुलझाएं पितामह, आप ही सुलझाएं पितामह, आप ही सुलझाएं। युधिष्ठिर, तुमसे मैंने कहा था युद्ध में भले ही सशरीर तुम्हारे पक्ष में न रहूं, किंतु जब भी तुम्हें मेरे परामर्श की आवश्यकता होगी मैं सहायता हेतु प्रस्तुत रहूंगा। मुझे पूर्वाभास हो रहा है कि मेरे जीवन का पटाक्षेप निकट है और वर्तमान विडंबना की स्थिति से मेरी मृत्यु ही मुझे मुक्त कर सकती है। पितामह, आपकी मृत्यु किस प्रकार संभव है? पुत्र, मृत्यु न सही, किंतु उस स्थिति में तो पहुंच ही सकता हूं मैं जहां केवल मृत्यु मार्ग ही शेष है। किंतु विवशता तो ये है पुत्र कि मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित देखने के पश्चात ही प्राण त्यागने हेतु वचनबद्ध हूं। पितामह, हमारे लिए क्या आदेश है? धनंजय, तुम्हारे अथवा इसमें तुल्य हो, इन पर मैं प्रहार कदापि नहीं करता। आपके आदर्श, नियम व सिद्धांत की छांव तले ही अर्जुन पला बढ़ा है पितामह। मैं आपका आशय नहीं समझ पा रहा हूं कि आप सर्वज्ञात तथ्यों को पुनर्संज्ञान में क्यों ला रहे हैं। यदा कदा संकेतों की भाषा समझ लेनी चाहिए पुत्र। यदि तुम स्पष्ट सुनना चाहते हो तो सुनो। द्रुपद नंदन शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था, अतः वर्तमान में भी वो मेरे लिए स्त्री तुल्य ही है। यदि वो युद्ध में मेरे समक्ष होगा तो मैं प्रहार नहीं करूंगा। मेरे कथन का तात्पर्य है कि यदि तुम शिखंडी के परोक्ष से मुझ पर प्रहार करोगे तो मैं शस्त्र त्याग दूंगा। वर्तमान विडंबना से निवारण का एकमात्र मार्ग यही है पुत्र, यही है। मुझे देखना है कि मैंने अपने पुत्र को कितना शस्त्र ज्ञान दिया। ये तुम्हारे गुरुद्रोणाचार्य और तुम्हारे रणकौशल की परीक्षा है पुत्र, और मेरी अंतर वेदना के शमन का मार्ग भी। मुझ पर इतने प्रहार करना पुत्र, इतने प्रहार करना कि मैं सदैव हेतु युद्ध से विरत हो जाऊं, और ये तुम्हारे बाणों के प्रहार से ही संभव है। मुझे मुक्त कर दो पुत्र, समस्त प्रतिज्ञाओं के बंधन से, इस निष्फल जीवन से। मेरा वध ही इस युद्ध के अंत का मार्ग है पुत्र। पितामह, मेरे द्वारा आप पर प्रहार, परोक्ष की परिभाषाएं एवं प्रत्यक्ष प्रदर्शन भिन्न भिन्न आकार ग्रहण करते हैं। काल्पनिक कामनाएं सहज व सरल है, किंतु वास्तविकता से साक्षात्कार प्रायः कठिन, कष्टकर
कठिन। मैं इन चरणों को किस प्रकार पीड़ा प्रदान करूं, जिस पर शीश झुका झुका कर मैंने अनंत ऊर्जा पाई। मैं इन भुजाओं को किस प्रकार क्षति पहुंचाऊं, जिसकी उंगली पकड़े पकड़े मेरा बालपन तरुण हुआ। हे चतुर्भुज, इनके वक्षस्थल पर सर रखकर मेरी व्याकुलता ने अनेक बार निश्चिंतता की निद्रा पाई। इनके मुखमंडल की असीम आभा में जीवन के अनेक धुंधले प्रश्नों को स्पष्ट उत्तर मिला। और तनिकिन नेत्रों को तो देखो नटनागर, देखो इन पावन नेत्रों को। आज भी इनमें स्नेह, वात्सल्य, आशीष का सागर उमड़ रहा। आज भी, इस क्षण भी, इस स्थिति में भी। मैं पितामह के सानिध्य सुख से स्वयं को वंचित नहीं करना चाहता। मैं इन सांत्वनादायी हाथों के स्पर्श को नहीं खोना चाहता। मैं पितामह का वध करना तो दूर, इनका तनिक भी अहित करने में असमर्थ हूं। यदि इस युद्ध का प्राप्य यही है, तो नहीं चाहिए मुझे हस्तिनापुर का राज्य। पितामह के छत्र छाया से वंचित राज्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं पितामह को क्षति नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता। मैं पितामह को क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं पितामह को क्षति नहीं पहुंचा सकता। पितामह को। धनंजय, धनंजय, प्रत्येक मनुष्य नियति के हाथों विवश है पुत्र। मैं भी हूं, तुम भी हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य से आबद्ध है। इस प्रकार का प्रलाप तुम जैसे वीर पुरुषों का गुण नहीं है अर्जुन। मत रो, मत रो पुत्र, मत रो, मत रो। पार्थ, मानवीय दुर्बलताएं एवं मोह माया तुम्हारे हृदय को निर्बल बनाकर